एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानी बलवंत सिंह हमदम पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विचार की लड़ी में पिछले समय से प्रारंभ की हुई गुरु नानक साहब के नाम की विचार लेकर हाजिर हुए हैं। पहले दो भाग जिसमें आपने बहुत आशीष बहुत प्यार दिया और ये तीसरा भाग लेकर हाजिर हूँ जिसमें आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रब्बी गुण किस किस इंसान की झोली में कब कब और कहाँ कहाँ डाले, कहाँ कहाँ किस किस सज्जन को रब्बी गुण धर्म गुरु नानक पातशाह महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुए। आओ ये सब जानने की कोशिश करें। इससे पहले मैं गुजारिश कर दूं आपके चरणों में, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन को पुश कर दें और इस चैनल पर हमेशा ही गुरु की वाणी को ध्यान में रखते हुए, गुरु संदेश को ध्यान में रखते हुए, नो वहम भरम नो कर्म कांड ओनली गुरुमत विचार श्रवण करवाए जाते हैं। तो आओ गुरुमत विचारों की लड़ी से जुड़ने का प्रयत्न करें। इससे पहले गुरु बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करनी। गजवज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी का जब हम जीवन इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब माता तृप्ता जी को प्रसूत पीड़ा हुई उस समय तलवंडी की सबसे मशहूर दाई दौलता दाई जो इस काम में निपुण थी उनको बुलाया गया और माता तृप्ता जी के कमरे में जाने से पहले दौलता दाई एक वादा, एक इकरार मेहता कल्याण दास जी से लेती है कि अगर तेरे घर पुत्र हुआ तो मैं इतना कुछ तुझसे लूंगी। एक वादा, एक इकरार लेती है और वादा लेकर माता तृप्ता जी के कमरे में जाती है। मेहता कल्याण दास जी भी इकरार पूरा करने का, वादा पूरे करने का आप प्रण करते हैं और एक भरोसा उसे दिलाते हैं कि जो कुछ भी तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा अगर मेरे घर में पुत्र हुआ। हर आदमी की कामना है कि मेरे घर में पुत्र हो। आज का समय ऐसा है कि पुत्र हो या पुत्री हो, सब एक बराबर है। पुत्र इतना माता पिता की देखभाल नहीं करता, इतना माता पिता के साथ नहीं जुड़ता जितना एक बच्ची जुड़ जाती है। फिर भी कामना मन में पुत्र की रहती है। दाई ने वादा लिया, मेहता कल्याण दास जी ने वादा किया और उस समय दौलता दाई माता तृप्ता जी के कमरे में जब पहुंची तो उस समय इतिहास बात की साक्षी भरता है, गवाही भरता है कि 8 बत्तियों वाला दिया उस कमरे में जल रहा था जब दौलता दाई उस कमरे में पहुंची है जहां माता तृप्ता जी प्रसूत पीड़ा से बेहाल हैं। समय नजदीक आया, बालक ने जन्म लिया, पर जन्म के समय बालक रोया नहीं और जगत संसार ये बात कहता है कि जन्म के समय रोना बहुत जरूरी है।
देखा जाए तो जिंदगी में आदमी रोता ही आता है और सारा जीवन रोता रहता है और रोते हुए ही चला जाता है। कभी भी खुशी का पल उसकी जिंदगी में नहीं आता। रोने से ही जन्म की शुरुआत है और रोने से ही अंत है, और जिंदगी के बीच में भी रोना ही लिखा है। अगर बच्चा ना रोए तो ये समझा जाता है कि बच्चा रोगी है, डॉक्टर कहते हैं रोगी है। और भाई गुरदास जी कहते हैं बच्चे के रोने का कारण कुछ और है। डॉक्टर कहते हैं ये शारीरिक तौर पे रोगी है अगर रोया नहीं, और भाई गुरदास जी कहते हैं ये शारीरिक तौर पर रोगी नहीं बल्कि अंदर के तल पर रोगी है, इसका अंदर दुखी है, और अंदर के दुख के कारण ये बच्चा रो रहा है। और अंदर का कारण भाई गुरदास जी क्या बताते हैं, हम वाणी में पढ़ते हैं कि एक सिमरन की दात, नाम की दात बच्चे को माता के गर्भ में मिली थी। नाम के द्वारा बच्चा गर्भ में जुड़ा हुआ था, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, बंदगी के साथ जुड़ा हुआ था। वहां एक अरदास के सहारे बच्चा सांसें ले रहा था, भाव उसका विकास हो रहा था। हम वचन पढ़ते हैं, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तय तुम राखण हारे, पावक सागर था लहर में, तारो उतारण हारे। माँ दो तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। भगत भीखन जी कहते हैं, रे नर गर्भ कुंडल जब अछत, उर्द ध्यान लिव लागा। हम और भी कई वचन इस तरह के वाणी में पढ़ते हैं। पर जब बच्चा संसार में आता है, रोता है, तो उस रोने का भाई गुरदास जी ने कारण बताया है कि रोवे रतन गवाई के, माया मोह हनेर गुबारा। कि उसके पास से एक रतन खो गया, एक हीरा खो गया है। वो पत्थर कौन सा है? नाम का, नाम का रतन, नाम का हीरा वो खो गया है। इसके कारण बच्चा रो रहा है। और खोया किस कारण? अब हम माया की बात करते हैं तो इंसान को माया कब लगी? जब 10 साल का हुआ, या जब 20 साल का हुआ, या 30 साल का हुआ, या 50 साल का हुआ, तब माया के प्रभाव पर पड़ा? नहीं। सतगुरु कहते हैं नहीं, माया का प्रभाव तो उसी समय बच्चे के जीवन पर पड़ गया जब बच्चा माता के गर्भ से बाहर आया। उसी समय माया का प्रभाव उस पर पड़ा। हम वचन पढ़ते हैं, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। कि माया ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। माया इंसान को उसी वक्त लग गई जब बच्चे ने जन्म लिया, और उस माया के कारण जो हीरा माता के गर्भ में मिला था, अरदास का, नाम का, वो अरदास, वो हुक्म, वो लेव, वो समाधि टूट गई जब बच्चे पे माया का प्रभाव पड़ा। माया के कारण वो रतन खो गया। और अब संसार एक दूसरे को बधाई दे रहा है, माता पिता, बहन भाई, संगी साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि हमारे घर में पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। हर तरफ खुशियां हैं, खेड़ा है, प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है। पर बच्चे के रोने का तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता, बच्चा रो क्यों रहा है। भाई गुरदास जी कहते हैं, रोवे रतन गवाए के, माया मोह हनेर गुबारा। ओ रोवे दुख अपना, हंस हंस गावे बो परवारा। कि वो तो अपना दुख रो रहा है, पर उसके दुख की किसी को समझ नहीं है, और सारा परिवार हंस रहा है, खेड़े में है, प्रसन्नता में है। एक हीरा खो गया है, एक रत्न खो गया है, जिसके कारण बच्चा रो रहा है। और रोना तभी आता है इंसान को जब इंसान दुखी हो। बच्चा अंदर से दुखी है, बच्चा अंदर से दुखी है, इसलिए रो रहा है।
डॉक्टर तो इस बात को कहते हैं कि बच्चा नहीं रोया तो इसका कारण है कि बच्चे को कोई रोग है, बच्चा ठीक नहीं है। अगर बच्चा रोता है तो ये ठीक है, ये रोगी नहीं है। ना रोना रोग का कारण है और रोना ठीक होने का कारण है। पर आदमी रोता उसी समय है जब दुखी हो, आत्मा दुखी हो, शरीर दुखी हो, उस समय रोना आता है। रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, उसी समय रोना आता है। बच्चे को कष्ट है इसलिए बच्चा रो रहा है, पर उस रोने का कारण संसार जान नहीं सका। और मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि हम उस समय बधाई देने की बजाय गुरु के चरणों में जुड़कर सभी अरदास करें कि सतगुरु जी, जो रत्न इस बच्चे से खो गया है, जो हीरा इस बच्चे से खो गया है, इस बच्चे से कीमती पत्थर नाम का खो गया है, वो इसको दोबारा देना, इसकी झोली में डालना, और हमें भी ये बल देना कि हम इसको नाम के साथ जोड़ सकें, गुरु की संगत के साथ जोड़ सकें, गुरु की वाणी के साथ जोड़ सकें, इसके आसपास का वातावरण गुरु की वाणी के अनुसार बना सकें। ऐसी अरदास करें। बच्चा आज रोया नहीं और उस समय दौलता दाई को हाथों की पैरों की पड़ गई कि अब क्या होगा, बच्चा शायद ठीक नहीं है, बच्चा रोगी है, ठीक नहीं है, निरोगी काया लेकर पैदा नहीं हुआ। उसने उल्टा पलटा कर बच्चे को देखा, पर बच्चा हर जगह से सही है, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक पातशाह महाराज मुस्कुराए इसको देखकर, और जब गुरु नानक पातशाह महाराज की मुस्कुराहट देखी तो दौलता दाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और जैसे ही हाथों में स्पर्श किया धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने, वैसे ही दौलता दाई, जो नाम की दौलता दाई थी, अंदर की दौलत मिल गई, अंदर की दौलत प्राप्त हुई। और असल में आज नाम जो था दौलता पड़ गया। पहले नाम की दौलता थी, संसार की दौलत एकत्र करती रही, पर जब गुरु नानक पातशाह महाराज जी का स्पर्श मिला, और स्पर्श मात्र से ही अंदर से वो प्रसन्नता, वो खेड़ा, वो चीज उसको प्राप्त हो गई जिस चीज के लिए इंसान संसार में आता है। हम पानी पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानुख दिहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, कि गोविंद के मिलने की वारी है। और वो वारी तभी पूरी होगी जब गुरु की कृपा हमारे सिर पर हो जाए, हमारे सिर पर गुरु का मेर भरा हाथ सतगुरु जी रख दें, तो वो कृपा होगी। और अरदास करें, जैसे दौलता दाई को ये कृपा मिली, वैसे सतगुरु जी हम पे भी कृपा करना, क्योंकि हमारा शरीर अवगुणों से भरा हुआ है, मन अवगुणों से भरा हुआ है। और यही अरदास करें कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गति ही। दौलता दाई ने जब मुस्कुराहट देखी, प्रसन्नता देखी, तो उसका मन भी खिड़ाव में आ गया, चेहरे पर खुशी आ गई कि बच्चा ठीक ठाक है। और ये कौतक उसने देखा, ये आश्चर्य उसने देखा, बच्चा रोए ना, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। संसार कहता है ये रोया नहीं, बच्चा ठीक नहीं, और रोए तो बच्चा ठीक है। यही शक था दौलता दाई के मन में। पर जब प्रसन्नता सामने आई गुरु नानक पातशाह महाराज जी की, तो खिड़ाव सामने आया। खिड़े हुए चेहरे से देखा, इस तरह देखा दौलता दाई की तरफ जैसे बहुत जन्मों के उसको जानते हों। बहुत दिनों के बाद दो आपस में जब मित्र मिलते हैं और चेहरा खिड़ाव खुशी पे होती है, जो उसी तरह की प्रसन्नता गुरु नानक साहब के चेहरे पर थी कि जैसे कई जन्मों के दौलता दाई को जानते हों, और एक मित्र की तरह मिले, एक सज्जन की तरह मिले। और दौलता दाई अंदर की दौलत से भरपूर हो गई। जब बाहर आई और मेहता कल्याण दास जी को खबर दी कि आपके घर में पुत्र हुआ है,
मेहता कल्याण दास जी ने कहा, रोने की आवाज तो नहीं आई? मेरा बच्चा ठीक है ना दौलता दाई? मेरे बच्चे को कोई रोग तो नहीं? तो उसमें दौलता दाई कहने लगी, नहीं, तेरे बच्चे को कोई रोग नहीं, कोई रोग नहीं है, देह अरोग है, ठीक है। तो उस समय मेहता कल्याण दास जी ने उसके थाल आगे किए कि दौलता, जो कुछ तूने मांगा था इन थालियों में पड़ा हुआ है, ले ले। दौलता दाई कहने लगी, इस दौलत की जरूरत नहीं है, अब ले जा। मिल गई मुझे दौलत, मुझे दौलत मिल गई। मेहता कल्याण दास जी कहने लगे, तू अभी अंदर से बाहर आई है, मैंने तुझे पहले कुछ दिया नहीं, अब तेरे सामने थालियां रखी हैं पैसे की, धन की, और तू कह रही है मुझे मिल गई। किसने दी है तुम्हें? कमरे के अंदर तो कोई देने वाला है नहीं, किसने दी है? कहने लगे, नहीं, तेरे पुत्र से मुझे वो दौलत मिल गई है, तेरे पुत्र ने वो दौलत दे दी है। कहने लगे, हैं? दौलता दाई कहने लगी, मेहता कल्याण दास, आज तक नाम की दौलता थी, संसार की दौलत एकत्र करती रही, और तुझसे भी एक वादा लिया था कि जब पुत्र हुआ तो दौलत लूंगी, पर आज तेरे पुत्र ने ऐसी दौलत दे दी है कि उस दौलत का मन से लालच ही खत्म हो गया है, मिट गया है। ठाकुर की वाणी कहती है, संसार की दौलत तो कोई लूट के ले जा सकता है, हड़ आया तो जल में डूब जाएगी, महल बाड़ियां सब डूब जाएंगे, खत्म हो जाएगी दौलत। चोर लूट के भी ले जा सकता है, पर गुरु का वचन अगर किसी हृदय में है, गुरु के नाम की दौलत किसी के पास है, तो ना उसे जल डुबा सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी उसे बहा के ले जा सकता है। गुरु का वचन बसे जी नाले, जल ने डूबे तस्कर नहीं ले वै, पाए न सेती जाले, आग उससे जला नहीं सकती। ऐसी दौलत मुझे मिल गई है। सच जाना नाम की दौलता हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी नाम से भरपूर हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए, तो एक काम करें। सतगुरु वाणी में कहते हैं कि आदमी कच्चा धन तो एकत्र करता है, पर सच्चे धन की तरफ नहीं जाता। और जो कच्चा धन एकत्र करते हैं, सतगुरु जी उनके बारे में कहते हैं, काचा धन संचय मूर्ख गवार, कि मनमुख है जो कच्चा धन एकत्र करते हैं, और जो गुरुमुख है साचा तन गुरमती पाए। सच्चा तन गुरु के साथ जोड़ता है, और कच्चा धन जो आज है तो कल नहीं है, अगल हाथ से चला जाएगा। और सच्चा धन कभी भी पास से जाता नहीं, हमेशा पास में रहता है, हमेशा बरकत पास में रहती है सच्चे धन की। और मेहता कल्याण दास जी के पुत्र धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने पहला रब्बी गुण जो था वो दौलता जाई की झोली में डाला। नाम की दौलता थी, उसे असल में दौलता कर दिया। असल में उसका नाम दौलता पड़ा, और गुरु जी की अनसिख हुई दाई दौलता। पहला रब्बी गुण दौलता की झोली में डाला, पर दाई दौलता माता तृप्ता जी के घर में आने से दाई दौलता भी तृप्त हो गई, दौलत से भरपूर हो गई। असल नाम उसका दौलता आज सफल हो गया। कि पहला रब्बी गुण किसकी झोली में गुरु नानक साहब ने डाला, वो थी दाई दौलता। और दूसरा हमने ये समझने का यत्न किया कि दाई दौलता का नाम से सफल हुआ, ये भी जानने की हमने कोशिश की। और आप रोजाना गुरुमत विचार इस चैनल पर श्रवण करते हो और आशीष देते हो, प्यार देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और आप जी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को पुश कर देना, ताकि आगे से जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप जी तक पहुंचे। जहां आप जी इस चैनल पर गुरुमत विचार श्रवण करते हो, वहाँ इस चैनल से आप घर बैठे
अमेज़ॉन और हमदम 1313 ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर जो आपका ट्रस्टेड शॉपिंग स्टोर है, वहाँ से घर बैठे आप शॉपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप जाकर अमेज़ॉन और हमदम 1313 ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से बच्चों के, बड़ों के, माताओं बहनों के और अपने कपड़े, सूट बूट और भी रोज़ाना का जो सामान है वो आप खरीद सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी दोनों उपलब्ध हैं और प्रोडक्ट पसंद ना आने पर वापसी भी है, यकीनी है। इसलिए आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें और गुरबाणी के प्रचार प्रसार में भी हिस्सा डालें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो जितने भी अपने सगे संबंधी हैं वहाँ तक शेयर करें, ताकि अच्छी चीज़, अच्छे विचार हर एक तक पहुँचने चाहिए और हर एक आदमी वाणी से जुड़े, गुरुमत विचार से जुड़े। यही इस चैनल का आशा है। इतने विचारों के साथ अगली वीडियो तक आप जी से क्षमा चाहता हूँ और गुरु बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।